हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 5 करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड IT। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IT। इट इज यूज टू प्रोसेस, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। कि इसकी मदद से हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। डाटा में इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज और वीडियोस। कि जो डाटा हमारे पास है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट मतलब टाइप फॉर्म में, पिक्चर फोटोज, ऑडियो गाने, वीडियो मतलब मूवीज या शॉर्ट क्लिप्स। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ये कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से काम करती है, जहां मोबाइल इंटरनेट की मदद से भी काम करती है। नीचे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि IT में हार्डवेयर, डाटाबेस, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, नेटवर्क, इंटरनेट सर्वर, ये सारी चीजें शामिल होती हैं और इसको हम डे टू डे अपनी लाइफ में आजकल किसी न किसी रूप में यूज कर रहे हैं। तो नंबर 2 है, गिव नेम ऑफ एनी 4 करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। The name of 4 current trends in information technology are as following. Number 1, मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट का मतलब है कि हम अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में या एंड्रॉयड फोन में नेट पैक डलवा के जो भी काम करते हैं वो मोबाइल इंटरनेट है। चाहे हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जहाँ कोई भी काम मोबाइल पे अपने कर रहे हैं, दैट इज मोबाइल इंटरनेट, मीन्स के ऑनलाइन काम। नंबर 2, वाईफाई टेक्नोलॉजी। जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल में, लैपटॉप में और आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अवेलेबल होती है। वाईफाई टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, जो मान लो हम अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन कर लें तो हम किसी का हॉटस्पॉट लेके नेट चला सकते हैं, और अगर हमारे घर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है, वाईफाई मॉडेम लगा है, तो उससे भी हम नेट चला सकते हैं। और वाईफाई के थ्रू आजकल हमारी जो स्मार्ट LCDs हैं या स्मार्ट वॉच हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ का आइकन कुछ ऐसे नजर आता है और आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि अगर हम किसी मीडिया फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ से कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ स्पीकर भी आते हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन भी आते हैं, उनको भी अटैच करके हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स का मतलब होता है कि जब हम कोई काम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह की साइट्स हैं, तो दैट इज ई कॉमर्स। इसके अलावा आप कोई ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो, कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन रिचार्ज करते हो, दैट इज आल्सो ई कॉमर्स। तो ये भी इसके पार्ट है सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो नंबर 3 है डिफाइन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो फिर बता देते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज ए short range wireless technology that is used to exchange information between mobiles, laptop, digital cameras और other electronic devices। तो ये रेडियो वेव्स को यूज करती है और ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है कि थोड़ी दूरी तक ही डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मोबाइल में, लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा वगैरह में यूज होती है। विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया फाइल्स कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट वायर और केबल। ये एक वायरलेस मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी मीडिया फाइल्स, चाहे वो कोई फोटो है, चाहे कोई क्लिप है या कोई सॉफ्टवेयर है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बिना केबल के। और ब्लूटूथ के थ्रू इसके साथ साथ हम किसी भी कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, टैबलेट को जोड़ सकते हैं, डिजिटल कैमरा को जोड़ सकते हैं, मोबाइल को जोड़ सकते हैं, हेडफोन को या ईयरफोन को जोड़ सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ब्लूटूथ नहीं है, आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस तरह की एक USB डिवाइस आती है जिसको कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से आप कनेक्शन बना सकते हो ब्लूटूथ का। तो नंबर 4 है डिफाइन GPS टेक्नोलॉजी। कि GPS टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इट इज अवेलेबल इन एवरी स्मार्टफोन। हर स्मार्टफोन में GPS का ऑप्शन होता है, आप देख सकते हो, ये गूगल का ही पार्ट है। इसके अलावा आजकल जो न्यू कार आ रही है, कार के अंदर इनबिल्ट GPS होता है कि अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, आपको किसी लोकेशन का नहीं पता, तो अपने फोन को GPS से कनेक्ट करके आप लोकेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। एक सैटेलाइट से सिस्टम चलता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। किसी भी
जगह की हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस और रूट ऑफ एनी टू प्लेसेस। अगर हमने किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, दूसरी जगह पे जाना है, हमें उसका रूट नहीं पता और ये भी नहीं पता वो कितने किलोमीटर है, तो जीपीएस में हम क्या कर सकते हैं, अपनी लोकेशन सेट करके डेस्टिनेशन का एड्रेस भर के देख सकते हैं कि वो लोकेशन हमारे घर से कितने किलोमीटर है, जो हमारे सोर्स से कितने किलोमीटर है और उसका रूट क्या होगा। It also helps to find nearby organizations, hotels, offices, petrol pumps, hospitals or any place. कि अगर हम किसी दूसरे शहर में गए हैं, हम कोई नियर बाय ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना चाहते हैं, होटल ढूंढना चाहते हैं, कोई ऑफिस या पेट्रोल पंप आप देखना चाहते हो, तो वो भी ढूंढ सकते हो। तो जीपीएस कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आप जीपीएस ऑन कर लोगे तो उसमें आपने डेस्टिनेशन भरना है। जैसे आप डेस्टिनेशन भरोगे, एक तो आपको किलोमीटर बता देगा और आपको साथ साथ बताता जाएगा कि आपने लेफ्ट टर्न करना, राइट टर्न करना। जैसे आप नीचे फोटो देख रहे हो, तो जैसे ही आपको रूट पता चल रहा है, जैसे आप डेस्टिनेशन पहुंचोगे तो आपको मैसेज आएगा कि डेस्टिनेशन अराइव या डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो। स्टार्टिंग में आपको एडवांस में बता देगा कि आपका जो रूट है, डेस्टिनेशन हो, कितने किलोमीटर और कितना आपको टाइम लगेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। सो इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस करना या व्यापार करना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनेट कॉमर्स। इसको इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, उसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स यूजिंग द इंटरनेट। इसमें आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है, उसके लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं आगे बताता हूँ। इन दिस टू और मोर पार्टीज एक्सचेंज डाटा और मनी इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज होती हैं वो आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं, डाटा का आदान प्रदान करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कंप्यूटर के थ्रू। ट्रांजैक्शंस कैन परफॉर्म यूजिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और डिजिटल डिवाइसेस। ट्रांजैक्शंस के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का, लैपटॉप का, टैब का या किसी भी डिजिटल डिवाइस का। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, शॉपसी, ब्लिंकिट, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो ई कॉमर्स के लिए यूज़ होती हैं। सिक्स क्वेश्चन है, डिफाइन 5G टेक्नोलॉजी। जैसे अभी 4G टेक्नोलॉजी चल रही है या 4G नेट यूज कर रहे हो, आने वाला टाइम में जो नेट आएगा दैट इज 5G, जो इससे कई गुना ज्यादा फास्ट होगा। इट स्टैंड्स फॉर फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। ये फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इट इज द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये आने वाली जनरेशन की टेक्नोलॉजी होगी। इट इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये मोबाइल कम्युनिकेशन या सेल फोन की लेटेस्ट जनरेशन है। The 5G mobile network will connect people as well as interconnect and control electronic devices। कि जो 5G मोबाइल नेटवर्क होगा, इससे लोग तो जुड़ेंगे, उसके साथ साथ हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकेंगे। इंटरकनेक्ट का मतलब कि हमारी जितनी भी घर पे मान लो, चाहे स्मार्ट एलसीडी है, स्मार्ट वॉच है, या हमारा मोबाइल फोन है, या टैबलेट है, इनको हम सभी को आपस में इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं और इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी कैन बी अप टू 100 टाइम्स फास्टर देन 4G। इसकी स्पीड 4G से 100 गुना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इन फ्यूचर आएगी। इट्स इंटरनेट स्पीड विल बी मोर देन 20 Gbps। इसकी जो स्पीड है वो 20 Gbps तक हो सकती है। अभी तक जो 5G चल रहा है, 4G सॉरी चल रहा है, तो उसकी स्पीड MBPS में आ रही है। कोई आपको 5 MBPS दे रहा है, कोई 50 MBPS दे रहा है, लेकिन इसकी स्पीड होगी GBPS में। मतलब फॉर एग्जाम्पल, विद दिस HD मूवी कैन बी डाउनलोड इन 1 मिनट। की अगर एक पूरी HD मूवी आप डाउनलोड करना चाहते हो 4G में, तो उसको टाइम लगता है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी से वो मूवी आपकी 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। और ये नीचे आपको पिक्चर, एनिमेटेड पिक्चर दिख रही है। ये 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, कंप्यूटर है, या हमारे बाकी कह सकते हैं एरोप्लेन है या ट्रेन है, उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको जो डेवलप किया जाएगा, जिससे ये सारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, जहां तक कि हम अपने घर के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको भी कहीं पे भी बैठे कंट्रोल कर सकेंगे। तो 5G टेक्नोलॉजी एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी होगी, ये हमें बहुत हाई स्पीड नेट देगा, और जिसके थ्रू हम अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, चाहे घरों की या ऑफिस की, उसको कंट्रोल कर सकेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है और इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं या कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसके बारे में आपको मैंने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ाया है कि इसको आईटी भी बोलते हैं। इट इज यूज टू प्रोसेस, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा, कि इसकी मदद से हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा में इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो। इसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, पिक्चर भी होती है, ऑडियो और वीडियो भी। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इसको चलाने के लिए हमें कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। इसके साथ साथ हम मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, सो आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस किस एरिया में यूज होती है। तो नंबर 1, बिजनेस। Businesses can utilize the information technology through the use of computer and different software to run their operation smoother way। कि जितने भी हमारे व्यापार हैं, बिजनेस हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर यूज करके अपने काम आसान वे से करते हैं। मीन्स कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले आपको मैनुअल बिल देते थे, हाथ से बना हुआ। आजकल वो आपको बिल कैसा देते हैं, कंप्यूटर बिल। जैसे आप विशाल मेगा मार्ट, इजी डे, बिग बाजार चले जाते हो, आप सामान परचेज करते हो, आपको उसी टाइम ही उसका ऑनलाइन बिल मिल जाता है, आपके हाथ में होता बिल। पहले क्या करना पड़ता था, पहले जितना भी काम था वो आपको क्या करना पड़ता था, मैनुअली करना पड़ता था। बट अब क्या है कि जितना भी काम है वो कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन तैयार हो जाता है, जिससे जो बिजनेसमैन है उनकी हेल्प हुई है। नंबर 2, ऑनलाइन एजुकेशन। With the help of online education services, students can learn from anywhere using the internet। कि ऑनलाइन शिक्षा से क्या हुआ है कि पहले स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ना पड़ता था, बट जैसे अभी कुछ देर पहले से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इस दौरान क्या हुआ, स्टूडेंट्स घर में है, टीचर्स भी मान लो स्कूल में बैठे हैं या घर पे बैठे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि गूगल मीट या जूम क्लास की हेल्प से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट भी घर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है आईटी का। तो नंबर 3 है फाइनेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट easier for accountants to store large amount of data, perform complex calculations and conduct financial transactions from a computer। कि वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में जो अकाउंटेंट है पहले लेजर्स लगाते थे या अकाउंट बुक लगाते थे, अब क्या करते हैं कि वो टैली या बिजी जैसे सॉफ्टवेयर में अपना काफी ज्यादा जो डाटा उसे स्टोर कर सकते हैं और जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर की मदद से आसानी से कर सकते हैं, जिससे उनका टाइम भी सेव होता है। नंबर 4 है मीडिया। द मीडिया सेक्टर हैज बीन कंप्लीटली अपग्रेडेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि हमारा जो मीडिया का क्षेत्र है या मीडिया का फील्ड है उसने भी अपने आप को अपग्रेड किया आईटी की मदद से। अपार्ट फ्रॉम टीवी एंड रेडियो, ऑनलाइन वेबसाइट हैव बीन लॉन्च्ड टू कीप पीपल अप टू डेट। ये पहले लोग टीवी और रेडियो पे डिपेंड होते थे किसी भी तरह के मीडिया न्यूज के लिए, बट अब जितनी भी कंपनीज हैं या मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट्स बना दी हैं, जिससे लोगों को अप टू डेट इंफॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहती है उन वेबसाइट्स की मदद से। नंबर 5 है ट्रांसपोर्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका काम आवाजाही के साधनों में भी यूज होता है। न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस हैव अपग्रेडेड द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टू ग्रेट एक्सटेंट। कि आईटी की मदद से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में नई नई खोजें हुई हैं और इनोवेशंस हुई हैं। इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज। इसके थ्रू रोड में, रेलवे में और हवाई रास्ते में नई क्रांति आई है। इट बिकम्स इजी टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड टाइमिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसकी मदद से अब हम घर बैठे ही, अगर हमने बस में जाना है, ट्रेन में जाना है या बाय एयर जाना है, उसकी सीट की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, जहाँ टाइमिंग चेक करनी है, किस टाइम पे हमें वो ट्रांसपोर्ट मेथड मिल सकता है, ट्रांसपोर्ट मोड मिल सकता है, वो हम नेट की मदद से देख सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है आईआरसीटीसी वेबसाइट की मदद से हम घर बैठे ही किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल देख सकते हैं, ट्रेन की टिकट भी बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी विद इट्स एडवांटेजेस। कि एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी क्या है और इसके फायदे बताओ। आपने देखा होगा कि आपका जो स्मार्टफोन है, जब उसको आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हो, नीचे एक आइकन नजर आता है जिस जहाँ पे लिखा होता है एंड्रॉयड। तो आप कह सकते हो कि आपका जो स्मार्टफोन है दैट इज एंड्रॉयड बेस्ड फोन। एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल्स, जो मोबाइल में यूज होता है। इट वाज डेवलप्ड बाय ओपन हैंडसेट अलायंस एंड लेटर सपोर्टेड बाय गूगल।
इसको ओपन हैंडसेट अलायंस ने तैयार किया था, लेकिन बाद में गूगल ने इसको सपोर्ट किया। इट इज नाउ यूज्ड इन टच स्क्रीन डिवाइसेस, सेल फोन्स एंड टैबलेट्स। कि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही, चाहे टच स्क्रीन डिवाइस है, जहाँ सेल फोन, मोबाइल फोन या टैब है, उसके अंदर एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी यूज होती है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हर कोई आसानी से यूज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल को ऑन करते हो तो इस तरह का जो आइकन है आपको सामने नजर आता है। तो ये जो आइकन है, ये एंड्रॉयड फोन का, ये एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी का मेथड है। आगे है एडवांटेजेस ऑफ एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी। नंबर 1, इट सपोर्ट्स डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज MP3, MP4 एक्स्ट्रा। मीन्स कि एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के अंदर MP3, MP4 किसी भी तरह की जो फाइल है उसको प्ले कर सकते हैं। MP3 मतलब गाने और MP4 मतलब वीडियोस। नंबर 2, इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कि एंड्रॉयड एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग मतलब कि हम इसके अंदर एक समय पे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। मान लो साथ साथ हमने गाने चलाए हुए हैं, साथ साथ नेट चलाया हुआ है और व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इसलिए ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 3, इट सपोर्ट्स वेरियस टेक्नोलॉजीज सच एज कैमरा, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। मीन्स कि एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास इनबिल्ट कैमरा होता है, ब्लूटूथ भी होता है और वाईफाई भी होता है, जिससे हम इन टेक्नोलॉजीज को आसानी से यूज कर सकते हैं। नंबर 4, इट इज एन यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कोई भी यूजर आसानी से ऑपरेट कर सकता है। और नंबर 5, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये हर प्लेटफॉर्म, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल है। इट मीन्स इट सपोर्ट विंडो, मैक एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम चाहे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 7 है, 8 है, 10 है, मैक है, लाइनक्स है, उसके साथ आसानी से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस IoT विद इट्स एडवांटेजेस। ये IoT क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट focuses on making human life more simplified and comfortable। कि जो IoT है, इसने क्या किया है, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है। इट इज अ साइबर फिजिकल सिस्टम दैट यूजेस सेंसर्स टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड। ये एक साइबर फिजिकल सिस्टम है जो सेंसर को यूज करता है डाटा इकट्ठा करने के लिए। इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिजिटल डिवाइसेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन विच ईच डिवाइस इज असाइंड ए यूनिक ID। ये एक नेटवर्क है जिसमें अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट कनेक्ट किए जाते हैं और हर डिवाइस को एक यूनिक ID दी जाती है। इन दिस वायर्ड और वायरलेस मीडियाज आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस विद ईच अदर। इसके अंदर वायर्ड और वायरलेस दोनों मीडिया यूज होते हैं डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। इट अलाउज अस टू कनेक्ट इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस एंड नॉन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस। मतलब कि इसके अंदर हम इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस यूज कर सकते हैं और नॉन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन जिसको एंड्रॉयड फोन बोलते हैं, स्मार्ट LCD होगी, स्मार्ट वॉच होगी, इस तरह की डिवाइसेस होती है इंटरनेट इनेबल्ड। और नॉन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस होती है जैसे हमारा फ्रिज हो सकता है, AC हो सकता है, ये हमारी नॉन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस हो सकती हैं। और IoT की मदद से हम इन दोनों तरह की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूड स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट वॉचेज एंड स्मार्ट TVs। इसकी मदद से हम स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट TV वगैरह पे काम कर सकते हैं बिना अपनी लोकेशन चेंज किए हुए। जैसे आप नीचे देख रहे हो, एक डायग्राम पिक्चर आपको नजर आ रही है। इसके अंदर क्या है कि इंटरनेट के थ्रू हमारे घर की जितनी भी डिवाइसेज हैं, चाहे हमारी कार है, चाहे हमारा TV है, चाहे घर है, LCD है, जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनको हमने वाईफाई की मदद से इंटरकनेक्ट किया हुआ है। जिससे क्या है कि हम अगर मान लो घर से बाहर भी हैं तो तब भी हम अपना काम कर सकते हैं। मान लो आपने अपने घर पे CCTV कैमरे लगाए हैं, अब घर पे नहीं हो, आप अपने मोबाइल पे कैमरा की ऐप इंस्टॉल करके बाहर से कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे बैठ के देख सकते हो कि कैमरे में जो जो रिकॉर्ड हो रहा है आप उसको देख सकते हो और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो वो क्या हुआ, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस, IoT के बेनिफिट्स। नंबर 1, इट्स डिवाइसेस वर्क ऑटोमेटिकली सो इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट
एंड सिंप्लीफाइज ह्यूमन वर्क। ये डिवाइसेस ऑटोमेटिकली काम करती हैं जिससे ह्यूमन एफर्ट कम लगता है और ये हमारे काम को भी आसान करती है। नंबर 2, आर डिवाइसेस आर मोर सिक्योर एज दे आर ऑटोमेटिक एंड टेक्निकल। इसमें जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारी सिक्योर है क्योंकि ये ऑटोमेटिक और टेक्निकल होता है। नंबर 3, इट सेव्स आवर टाइम ड्यू टू लेस ह्यूमन एफर्ट एंड मोर मैकेनिकल प्रोसेसिंग। ये हमारे समय की भी बचत करते हैं। कैसे? क्योंकि इसके अंदर एक तो ह्यूमन एफर्ट कम लगता है और दूसरा इसमें जितना भी काम है वो मशीनी प्रक्रिया के थ्रू होता है कि कंप्यूटर के थ्रू होता है। नंबर 4, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये क्या करता है कि जितने भी रिसोर्सेज आईओटी के साथ जुड़े हैं उनको सही तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे उनकी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ती है। नंबर 5 है, आवर होम appliances can be turned on and off automatically which helps in efficient use of electricity and energy। हमारे घर के जितने भी डिवाइसेस हैं उनको हम ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने बिना लोकेशन चेंज किए हुए। जैसे मैंने आपको सीसीटीवी कैमरे की एग्जांपल दी है, या मतलब आप घर से बाहर जाते हो, आपने स्मार्ट एलसीडी बल्ब लगाया है या एलईडी बल्ब लगाया है, आप उसको अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। आपकी एलसीडी, उसको भी मान लो आप घर से बाहर चले गए, एलसीडी आपकी ऑन रह गई है, आपने अगर उसको कनेक्ट किया हुआ है आईओटी के थ्रू तो आप अपने मोबाइल के थ्रू ही उसको ऑन ऑफ कर सकते हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा की बचत होती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।